हेलो एंड वेलकम टू द डियर सागर्स कॉन्सेप्ट। मैं हूं सागर राज और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कि एक्सरसाइज 6.3 जब हम लोग बनाएंगे, ये जो जितने भी हम लोग क्वेश्चन मिलेंगे ये किससे रिलेटेड होंगे? तो ये होंगे ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल से संबंधित दो बातें आपको याद रखनी है। मुझे पता है कि आप सभी को याद होगी, फिर भी वो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो बातें कौन कौन सी है? तो ये देखिए, पहला है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब है कोई भी ट्रायंगल है, जैसे यहाँ मैंने बनाया फिगर ए बी सी, देख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जब तीनों एंगल को ऐड करते हैं किसी भी ट्रायंगल के, जब इसके तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये पहली बात थी जो हमको याद रखनी थी। दूसरी बात क्या है जो हमको याद रखनी है? तो यहाँ पर लिखा हूँ, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो उसके लिए भी यहाँ फिगर है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब क्या है? आपका इंटीरियर एंगल है। और ये बाहर वाला दिख रहा है PRS, ये जो दिख रहा है बाहर वाला, ये क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये बातें सबको पता होगी। तो कोई भी ट्रायंगल का जब कोई एक्सटीरियर एंगल होता है तो ये एक्सटीरियर एंगल एक बराबर होता है, किसके बराबर होगा? तो इसी ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है ना? ये बात याद रखनी है। कहने का मतलब क्या है? ये एंगल हो गया, इससे संबंधित ये वाला है, तो इसको नहीं रखना है। इसके अपोजिट कौन कौन सा आएगा? एंगल क्यू एंगल पी आएगा। इन दोनों एंगल को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर होगा? तो एक्सटीरियर एंगल PRS के बराबर होगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रहेगा तो हम लोग का 6.3 जो चैप्टर है ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन फिगर 6.39, ये है 6.39, ठीक है। साइड्स ओ क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड 2 points S and T respectively. If angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find angle PRQ। तो इसको एक बार तस्वीर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो हम लोग का फिगर है 6.39, इसमें बातें कह रही है कि एक ट्रायंगल कौन सा है? PQR है। PQR ट्रायंगल है। इसका जो QP है, ये जो साइड है इसको बढ़ाया गया कहाँ तक? S तक। और ये जो साइड है QR, इसको बढ़ाया गया कहाँ तक? T तक। ठीक है। जैसे ही इसको बढ़ाया जाता है आगे की ओर तो यहाँ पर दो एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक कौन सा? ये वाला 135 डिग्री और एक ये वाला 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सवाल यहाँ पे है कि एंगल PRQ को निकालना है। कौन सा? ये वाला एंगल PRQ। तो ये सवाल आपके दो तरीके से बन सकते हैं, और भी तरीके हैं, बन सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जैसे कि 6.1 हम लोग जब पढ़े थे उसमें एक बात हम लोग पढ़े थे कि जब कोई एक लाइन होता है, ठीक है, एक लाइन पे जब कोई रेज होती है, इस लाइन पे स्टैंड करती है, तब जाके यहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। ठीक है, तो एक लाइन पे जब कोई एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक लाइन पे एंगल जब बनता है कितने बराबर बनता है? तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल कौन कौन सा है? SPR। और एंगल की बात करें इंटीरियर एंगल, ये वाला नाम पढ़ देंगे QPR। ठीक है, तो QPR और SPR दोनों ही क्या है? जो लाइन हम लोग को दिख रहा है QPS, इस पर ये स्टैंड करता है। तो यहाँ पे 135 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा?
तो इसको निकाल लेंगे। तो पता है कि ये 180 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पे 135 डिग्री है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 45 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल पी कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे तो टी क्यू आर एक लाइन है, और ये क्या है, एक आपका रे है, कौन सा, क्यू एस। ठीक है, ये भी एक्सटेंड करता है किस पे, टी क्यू आर पर। तो यहाँ भी एक क्या बनता है, लाइन है, तो इस पर भी बनता है आपका एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 110 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो एक मिला हमको कितना, 45 डिग्री, और ये मिला कितना, 70 डिग्री। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को, तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको आसानी से निकाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में जो भी दिया होता है उसको लिख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन में दिया था एंगल एस पी आर 135 डिग्री और क्यू पी पी क्यू टी 110 डिग्री दिया हुआ था, इसको लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तस्वीर के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे ये क्या है, क्यू एस आपका एक लाइन है। ठीक है, और इस पर ये आपका रे पड़ रहा है पी आर। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मैंने हम लोग 6.1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हियर क्यू पी एस इज ए लाइन एंड रे आर पी स्टैंड ऑन इट। ठीक है, आर बी रे है जो इस पर स्टैंड करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देयरफॉर एंगल एस पी आर अब प्लस, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, एस पी आर और क्यू पी आर दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल क्यू पी आर कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो एस पी आर कितना दिया है, 135 दिया है। तो 135 इधर प्लस में, इधर जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नाउ, अब कौन सा है आपका लाइन, टी आर है। ठीक है, और इस पे कौन सा रे है आपका, तो ओ एस है। लिख देंगे यहाँ पे टी क्यू आर इज ए लाइन एंड रे क्यू एस स्टैंड्स ऑन इट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देयरफॉर एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टी क्यू पी चाहे पी क्यू टी कितना है, 110 डिग्री, और पी क्यू आर कितना है, यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ। टी क्यू पी कितना दिया था, 110। ठीक है, अब प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री, जाकर वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर कितना आ गया, 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग को दो इंटीरियर एंगल मिल चुका है। इसकी बात करेंगे तो हमको हो गया 45 डिग्री, और जब इसकी बात करेंगे तो कितना है, 70 डिग्री। हमको निकालना क्या था, सवाल में ये निकालना था, मतलब पी आर क्यू हमको निकालना है। तो अब अभी अभी मैंने बताया है कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को जोड़ते हैं, तीनों इंटीरियर एंगल को, ये होता है 180 डिग्री होता है।
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे। सिंस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, यहाँ पे जोड़ सकते हैं इंटीरियर एंगल PQR, कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल जब P की बात कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल, और हमने मतलब यहाँ पे निकाला है कितना QPR निकाला है, कितना है 45 डिग्री। एंगल Q मतलब TQR कहिए चाहे आप या PQT कहिए, वो कितना अभी हम निकाले हैं, तो कितना था यहाँ पे जी 70 डिग्री। PQR कितना निकाले हैं 70 डिग्री। और एंगल R मतलब क्या है आपका PRQ है, इससे मतलब हम लोग का है। तो दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अब प्लस एंगल PRQ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 115 डिग्री है, जाकर इधर से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा PRQ 180 डिग्री और माइनस 115 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयरफॉर एंगल PRQ 665 डिग्री, एम को निकालना था आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.40 कौन है, ये वाला है 40, ये वाला है। एंगल x यहाँ पर दिया हुआ सबसे ऊपर 62 डिग्री, XYZ मतलब 54 डिग्री पूरा है 54 डिग्री। YO और ZO बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ मतलब एंगल Y को क्या करता है, वायु बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। सेम टू सेम ZO क्या करता है, XZY को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। यहाँ तक क्लियर है। तो कहता है कि हमको निकालना कौन कौन सा एंगल है, OZY और YOZ। तो OZY नीचे वाला ये वाला, ठीक है, OYZ मतलब नीचे वाला ये वाला, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, देखिए बताते हैं। ये पूरा एंगल कितना है 54 डिग्री है, और ये पूरा एंगल कितना है 62 डिग्री, और इस यहाँ पे एंगल Z टोटल, यहाँ टोटल पूरा। जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे ट्रायंगल में तो क्या होगा, जोड़ने पर एंगल जो जोड़ते हैं कितना होता है XYZ को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ये पता है। तो समझते चलते हैं और बनाते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का 2। इन ट्रायंगल कौन सा था XYZ की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंगल x इक्वल टू कितना दिया है 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू कितना दिया है 54 डिग्री। तो हम लोग निकाल लेंगे कौन सा, इसको निकालेंगे, Z निकालेंगे, XZY को निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो जब एंगल x अब प्लस एंगल XYZ अब प्लस एंगल XZY को तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होगा। सिंपल है। ये कितना दिया है 54, इसको तुमको निकालना ही है। दोनों को ऐड करके कर देंगे, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। तो XZY मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग समझना है थोड़ा सा, बस खत्म हो गया। कहता है कि YO है जो एंगल Y को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांट देता है। ये कितना है 54, तो OYZ की बात करते हैं तो ये आधा हो जाएगा, आधा नीचे आधा ऊपर। तो 54 का आधा कितना होता है,
27 होता है, इसका कितना हो जाएगा 27। ये टोटल कितना है हम लोग को अभी जस्ट निकाले हैं तो कितना आया है जी 64 डिग्री आया है। तो 64 का कर देंगे आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 डिग्री। तो इसको निकालना था तो कितना आ गया आपका 27 डिग्री, और इसको निकालना था तो कितना आ गया आपका 32 डिग्री आंसर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ तक बात हो गई। अब कहता है कि हमको ई चाहिए, लेकिन हमको एक और एंगल था, कौन सा, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, मतलब ये एंगल भी चाहिए। तो इसको 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 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। इन दोनों को जोड़ के इससे क्या कर देंगे, घटा देंगे, आंसर आ गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ओ वाई जेड है। अब इसको लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग को मिला, तो एंगल ओ वाई जेड कितना आया है 27 डिग्री, एंगल ओ जेड वाई कितना आया हम लोग का 32 डिग्री। ठीक है ना, तो 32 डिग्री हो गया। तो अब कहीं यहाँ पर हम लोग 32 डिग्री निकाल सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा निकाला नहीं है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमें निकल जाएगा। सिंस ओ जेड बाइसेक्ट बाइसेक्ट्स एंगल एक्स जेड वाई, देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 64/2 इक्वल टू 32 डिग्री। यहाँ से निकाल लिए तो ओ जेड वाई कितना हो गया 32 डिग्री हो गया। तो अब हम बात करेंगे एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ओ वाई जेड 27, ओ जेड वाई कितना हुआ 32 डिग्री, अब प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 59 डिग्री। वन 180 डिग्री जाकर फिर से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री या माइनस 59 डिग्री। तो 1 यहाँ पे 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड कितना है 121 डिग्री। देयरफॉर कौन कौन था पहले, एंगल ओ जेड वाई कितना है 32 डिग्री एंड एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। बहुत ही इजी सवाल था, बस दो बातें आपको याद रखनी थी जो मैंने शुरू में बताया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।